आगे से तालियों के साथ जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया राष्ट्र जी जिला के अध्यक्ष भारत माता की जय श्री राम। माननीय जिला अध्यक्ष जी आपके बीच आ चुके हैं। तकनीक को जय श्री राम, तकनीक को जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है हमारे माननीय विधानों और जो भी मंडल की टीम है जो यहाँ कार्य करता है वो पूरी टीम उसमें आ जाए और जिला अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। उसी को स्वागत करेंगे और आशुतोष जी का भी स्वागत करेंगे प्रदीप भाई बुके के साथ। आगे से तालियों के साथ जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया राष्ट्र जी जिला के अध्यक्ष भारत माता की जय श्री राम। माननीय जिला अध्यक्ष जी आपके बीच आ चुके हैं। तकनीक को जय श्री राम, तकनीक को जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है हमारे माननीय विधानों और जो भी मंडल की टीम है जो यहाँ कार्य करता है वो पूरी टीम उसमें आ जाए और जिला अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। उसी को स्वागत करेंगे और आशुतोष जी का भी स्वागत करेंगे प्रदीप भाई बुके के साथ। पहले तो मैं सबसे पहले हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज इस योगा दिवस को अंतर्राष्ट्रीय तक पहुँचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उसी योगदान को देखते हुए बाहर के जितने संसार के वर्ल्ड के देश हैं, जितनी भी कंट्रियाँ हैं, सभी ने एक योगा को अपना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए और बीमारियों को दूर करने के लिए बाहर देशों ने बहुत ज़्यादा योगा को अपना लिया है। योग करें और रोग भगाएं। तो उसी के अनुसार जैसा कि मोदी जी ने हमारे इसको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के नाम पर आज 21 जून 2025 को हमारे जौनती गांव में भाई प्रदीप वत्स जी, मंडल अध्यक्ष सुनील जी के कुमार जी के द्वारा और नवीन सानी जी के द्वारा यहाँ पे एक भव्य आयोजन किया गया है। और उसी के उपलक्ष्य में हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी श्री रामचंद्र चावरिया जी, व्यवसाय संयोजक प्रदीप वत्स जी, जयवीर सैन जी और कुछ गणमान्य डॉक्टर रविंद्र डबास जी और कुछ भारत के जाने माने कार्यकर्ता हमारे पास यहाँ उपस्थित हैं। तो उसी को एक अंजाम तक पहुँचाने के लिए हमने यह कोशिश कर रहे हैं कि इस जागरूकता को ज़्यादा से ज़्यादा देश में फैलाएं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का रूप न लेकर घर घर में योगा किया जाए और उसी के उपलक्ष्य में हम मोदी जी के आदेशानुसार, निर्देशानुसार हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं भारत में और पूरे। और हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष संदीप जी और संदीप सैन जी, उन्होंने मुझे दिल्ली प्रदेश के अंदर सचिव बनाया हुआ है। बाकी योग दिवस का हम सम्मान है। बहुत अच्छा योगा से शरीर खुलता है, अच्छा बच्चों को मिलता है, हमें मिलता है। हमारे देश की संस्कृति खत्म होती जा रही है और ये बहुत अच्छा योग दिवस कराया और हम पर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और हमारे अपने प्रतिभा जी का धन्यवाद करते। बहुत बढ़िया प्रोग्राम करवाया और जौनती का और अपने मुंडका विधानसभा सभी का, हमारे अध्यक्ष जी का और हमारे सुनील कुमार जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी और हमारे संदीप प्रदीप भगत जी, हमारे इनका सभी का धन्यवाद करते हैं। संदीप सैन जी का। जय श्री राम। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कोई नई बात नहीं। हमारा देश विश्व गुरु है और विश्व गुरु में अध्यात्म युगों से योग का माध्यम चलता आ रहा है। लेकिन 2014 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो जो अपेक्षित सरकार की तरफ से लागू करना, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विदेशों में इस योग का प्रचार करना, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। और जब इसकी स्थापना करी थी, युगों से चल रहा है योग, लेकिन जब इनका मूल आधार रखा कि देश के अंदर योग की शिक्षा क्या होनी चाहिए, योग से जुड़ने का मतलब परमात्मा से जुड़ना, सीधा सीधा
आध्यात्मिक शक्ति से सीधा जुड़ा जाता है। तो ये हमारी संस्कृति को प्रलोभन करती है। और आज ये जो इस जगह पे जौनती गांव में इतना बड़ा योग समारोह रखा गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली सरकार है, संतानें हैं, वो भी योग का महत्व सीख रही हैं। और ये सब लोग, भाई प्रदीप जी जो हमारे मंडल के अध्यक्ष वगैरह, और भाजपा के सभी कार्यकर्ता, और ये सभी जितने सामाजिक लोग हैं, मातृशक्तियाँ पूरे देश में हैं। और आज पूरे विश्व के अंदर रिकॉर्ड जो है, भारत में रिकॉर्ड योग का आप संख्या जब देखेंगे कल तो आपको जानकारी मिलेगी। यह है प्रधानमंत्री जी की दिन की उसमें दिनचर्या। दूसरा, जब दिनचर्या ठीक होती है इंसान की तो काम अच्छा होता है। जिसको आप मोदी साहब ने कहा यंग इंडिया, यानी योग से यंग रहता है, जवान रहता है इंसान। तो इन्हीं के हमारा ये प्रकृति के नियम है, उसी को हम फॉलो करते हुए योग दिवस मना करके अभी जो है पेड़ पौधे लगाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस इसी के साथ जुड़ा हुआ संदर्भ है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये यानी एक पेड़ माँ के नाम। माननीय मोदी जी ने कितनी बड़ी कल्पना करी है कि एक पेड़ माँ के नाम या पिता के नाम। कभी सोचा होगा ये छोटी छोटी बारीकी चीजों पे ध्यान देना? इससे पहले 2014 से पहले इस तरह की गतिविधियां नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद में समाज भी जागरूक हो रहा है संस्कृति को लेकर के। जो भारतीय संस्कृति पहले थी वो एक खत्म हो चुकी थी, ऐसा लगता है। खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसका जो है, जो करने वाले जो लोग थे वो उनका विचार दूसरा हो चुका था। और उन विचारों को देखते हुए जब देखा कि भारत में एक ऐसा युग पुरुष आया और उसमें जो पुरानी संस्कृतियां उनको वापसी जिंदा किया, और जिंदा करके उनका नाम किया स्वच्छ भारत अभियान। छोटा सा अभियान, सोचा कि यार मोदी जी रोड पे, सड़कों पर झाड़ू मार रहे हैं, पार्कों में सफाई कर रहे हैं। स्वच्छ भारत के अभियान के तहत महिलाओं को शौच, जिसको शौचालय जिसको आप बोलते हो, वो सोच की व्यवस्था करी। आप सोच रहे थे 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे हमारी माताएं बहनें बड़ी मुश्किल से ऐसी व्यवस्था में रहती थी, लेकिन सोच देखो, एक दूरदर्शी सोच कि भाई स्वच्छ शौचालय होगा, साफ सुथरा शौचालय होगा तो हमारी माताएं बहनें, उनकी इज्जत घर जिसको बोलते हैं वो बनेगा। और इसी के साथ पर्यावरण दिवस, आज सब भारत के अंदर एक रिकॉर्ड तौर पे पौधे लगाए जा रहे हैं। और एक पेड़ माँ के नाम जो लगाएगा, जो उसकी देखरेख करेगा, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि एक पेड़ एक प्रमुख, एक कार्यकर्ता के नाम पे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पे। और इसमें एक चीज और है, जो हमारा देश के अंदर आपातकाल लगा था, इमरजेंसी जिसको आप बोलते हो, उन इमरजेंसी के जो शहीद, जो कुछ लोग शहीद भी हो गए, कुछ अभी जीवित है इस धरती पे, उनका भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सम्मान कर रही है कि इस देश के अंदर आपातकाल कैसा लगाता है। यानी पूरे देश के अंदर लोकतंत्र का अंधेरा छा गया था। तो ये 4-5 विषय हैं, ये चले आ रहे हैं। और आज विश्व पर्यावरण दिवस भी हम सब लोग अपने पौधे लगाएंगे, अपनी माता के नाम, अपने पिता के नाम, अपने देवी देवताओं के नाम और अपनी आस्था के नाम। प्रदीप जी, तमाम लोग यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं, बहुत संख्या में, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें। जी, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी, और हमने बहुत भव्य आयोजन करवाया यहाँ पे अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में। और बहुत संख्या में बच्चे आए हैं, बड़े बुजुर्ग आए हैं, माताएं बहनें। हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबको प्रेरणा मिली है कि हम ऐसे ही डेली अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास करें, जिससे हम निरोगी रहें, योग करें, निरोगी रहें। क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय से भारतीय संस्कृति फिर दोबारा से लौट कर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं की वजह से ये सब चल रहा है। इससे पहले तो सब कुछ हो नहीं रहा था, और हमें प्रेरणा मिलती है प्रधानमंत्री जी से। और हमारा भी यही मकसद है, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ये मकसद है कि हम हर घर में सजगता लाएं योग के लिए, पर्यावरण के लिए। जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी हमारी व्यवस्था कर रखी है, जो भी हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी हमें नई नई बातें जो डेली बोलते हैं, हम उसको अपने दिनचर्या में लेके आते हैं और हमारे समाज के लोगों को उसके बारे में सजग करते हैं। योग करना चाहिए, शरीर का ठीक रखना चाहिए। योग करेंगे तो रोग भगेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि सभी बच्चों से, नए बूढ़ों से भी, जवानों से भी, कि योग जरूर करें। सुबह शाम एक टाइम तो कम से कम जरूर करना चाहिए। आज हमारे मोदी जी के आह्वान पर
21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। जब से मोदी जी ने योगा दिवस का आह्वान कराया है तब से इसकी जागरूकता बढ़ती जा रही है और योग हमारे दिनचर्या के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य प्रक्रिया है। इसको हमें नियमित रूप से बच्चों को, बूढ़ों को, अपने सभी को योग के प्रति जागरूक करने के लिए हमारे मोदी जी के आह्वान पर जागरूकता बढ़ी इस देश में। और जैसे कि हमने अपने मंडलों में, विधानसभाओं में, प्रतियोगिता में योग शिविर, आज मोदी जी के आह्वान पर जितने भी अपने दिल्ली के विधानसभा मंडल के कार्य हैं उन पर योग का शिविर का आयोजन किया गया है। इसी उपलक्ष्य में हमारे योग के लिए अपनी जनता के बीच में, बच्चों के बीच में, माताओं बहनों के लिए योग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और योग हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण क्रिया है। योग के द्वारा हम अनेक बीमारियों से, पीड़ा से राहत मिल सकती है, जैसे कि बहुत सी बीपी, शुगर, आज के टाइम में बहुत सी अनेक बीमारियां कॉमन हो चुकी हैं। योग के द्वारा हम इन बीमारियों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। योग एक ऐसी क्रिया है जिनसे हमारे बीमारियों का एक बिना दवाइयों के, बिना साइड इफेक्ट के इलाज हो सकता है और जीवन में सबसे अच्छा जो सुख है वो कहते हैं निरोगी का है। सबसे पहला सुख मानव में सबसे पहला सुख जीवन का यही है कि हम निरोगी रहें। उसके बाद ही जीवन की हम अन्य मूलभूत क्रियाओं का, भोगों का अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वस्थ रहकर ही ग्रहण कर सकते हैं। योग के द्वारा हमारे जीवन में एक नई इच्छा जागती और मनोबल, काफी चीजों में योग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जीवन में हमारे। योग के द्वारा ही हम अपने शरीर के अनेक रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी ज्यादा से ज्यादा योग के प्रति आकर्षित हों, जागरूक हों और जितना भी हो सके योग के लिए महत्व बढ़ाया जाए।